संतोष जायसवाल मुक्ता जो मेडिसिन नीचे हाँ, में खोली हुई है, तो हम लोग को रिपोर्ट भी गंदा देती है, अच्छा रिपोर्ट भी नहीं देती है और पैसा भी मांगती है हम लोग से। मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपना अच्छा काम कर रही हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल में जब फंड आता है फैक्टर के लिए, तो उस सब फैक्टर यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। वो पैसा का क्या होता है आखिर? बगल में सदर अस्पताल है, यहाँ नहीं होता है। मैं बोलती सदर अस्पताल से ले लो। पूरा चलाते रहे, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए। वो दरवाजा अपना कार के बंद किए और चले गए। और हमारे जितने भी डॉक्टर है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेशेंट को हेल्प किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से हेमोफीलिया पेशेंट के साथ जो है सरकार, चाहे आप स्वास्थ्य व्यवस्था बात की जाए, झारखंड की सरकार, झारखंड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है किस प्रकार से खेल रहा है। आपको हमने इस बीमारी के बारे में बताया था कि सोचिए, जिस बीमारी में आपका अगर जो ब्लड बहता है तो वो लगातार बहते जाए, इस तरीके से गंभीर बीमारी है ये। और जब तक आपको इसमें अगर आपको कोई भी दवाई नहीं लेते तब तक वो ब्लड रुकता नहीं है। तमाम जानकारी हमने आपको पिछली वीडियो में भी दी थी और हम ये उम्मीद से आए थे कि शायद कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से आए हैं हेमोफीलिया के पेशेंट, फिर से दूर से आए हैं, अलग अलग जगह से। फिर से क्यों आने की जरूरत पड़ा दीदी? आप लोगों को क्यों आने की पड़ा जरूरत फिर से? वैसा हम लोग का काम हुआ नहीं यहाँ पर। हम लोग धनबाद से आए हुए थे, तो बहुत बड़ा रिम्स यहाँ से हम लोग को रेफर कर देता है धनबाद से। तो यहाँ पर संतोष जायसवाल मुक्ता जो मेडिसिन नीचे में खोली हुई है, तो हम लोग को रिपोर्ट भी गंदा देती है, अच्छा रिपोर्ट भी नहीं देती है और पैसा भी मांगती है हम लोग से, और हम लोग मजबूर हो जाते हैं और जिसके कारण से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग का वहाँ का डॉक्टर यहाँ रेफर करता है, यहाँ पर वो सुविधा हम लोग को मिलता ही नहीं है, अब फैक्टर भी नहीं है। यहाँ पिछली बार आप लोग भैया सदर अस्पताल पिछली बार आप लोग गए थे? अच्छा, गाँव में थे आप लोग, कुछ लोग थे सदर अस्पताल गए हुए थे, तो उस दिन कुछ बातें हुई थी वहाँ पे, आपने बात भी किया था, तो उसके बाद कुछ क्या हुआ और फिर आज रिम्स आने जरूरत? एक मिनट, हम यहाँ रिम्स इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि यहाँ पर फैक्टर 8 उपलब्ध 2 साल से नहीं है। अब मान लीजिए कोई भी फैक्टर 8 फैक्टर 9 कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो जिसके चलते क्या होता है कि कोई भी पेशेंट का मान लीजिए कोई ऑपरेशन का नौबत आ जाए, तो यहाँ पर ऑपरेशन हो तो उसको बिना फैक्टर दिए हो तो ऑपरेशन होगा नहीं, तो कैसे होगा? यहाँ से रेफर कर देगा सदर हॉस्पिटल, फिर कि आप लोग वहां चले जाइए। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल में जब फंड आता है फैक्टर के लिए, तो उस सब फैक्टर यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। वो पैसा का क्या होता है आखिर? उसका कोई हिसाब किताब है कि नहीं है? संतोष एक प्राइवेट यहाँ पर टेस्ट होता है, एसटीसी टेस्ट होता है, वो एसटीसी हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है, हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है, हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है। तो वहाँ पे है ना, कोई भी अगर टेस्ट वेस्ट हो रहा है, कोई कर रहा है, तो गवर्नमेंट कर्मचारी करेगा, गवर्नमेंट कर्मचारी करेगा। तो वहाँ पे पर क्या हो रहा है कि संतोष जायसवाल और उनकी वाइफ, ठीक है, वो लोग कर रहे हैं। तो वो लोग का टेस्ट वेस्ट का रिपोर्ट भी थोड़ा अजीब आ रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, फुल एंड फाइनल यही मुद्दा है हम लोग का, कि यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी को ही नियुक्त किया जाए, प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाए, प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाए। और दूसरी बात, अभी आप लोग यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्टर्स के चैम्बर्स के बाहर है, सर से मिलने आए थे, क्या हुआ? मिलने आए थे, वो बाहर निकले और देखे, और हम लोग टोकते रह गए, चिल्लाते रह गए पीछे से। हम लोग पीछे से हम लोग पूरा चिल्लाते रह गए, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए। वो दरवाजा अपना कार के बंद किए और चले गए। खड़ा नहीं हो पा रहे सही से, लेकिन उनसे मिलने के लिए आए, ऐसे हाय बाय करके चले गए, हाय बाय करके चले गए। हाँ। बोले कि कहाँ सुनाने के लिए आए थे, समस्या भी नहीं सुनी, ऐसे करके चले गए। प्रॉब्लम है, हम लोग पेशेंट है, कम से कम सुन ले। हम लोग दूर से आया है, आप ही ना समाधान कीजिएगा। आप उस पद पे बैठे तभी तो आपके पास हम लोग आए मिलने के लिए। आप उसका समाधान किए बिना, सुने बिना चल दिए निकल के, तो हम लोग क्या करने के लिए आए? रिम्स घूमने थोड़ी आए यहाँ पर, हम लोग अपना समस्या बताने के लिए ना सर। आप चाहे थे हम लोग, तो आप लोग मीडिया के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आप डायरेक्टर साहब तक हम लोग का बात पहुंचाएं कि हम लोग पेशेंट यहाँ पर किस लिए इतना दूर दूर से आए ठंडा में। एक तो गाड़ी में बैठ नहीं पाते, पैर मुड़ता नहीं, खड़ा नहीं हो पाते सही से, दर्द करता है। थोड़ा समाधान सुनिए सर, ताकि हम लोग को जरूरत पड़े कि यहाँ पर आके थोड़ा ट्रीटमेंट सही मिले हम लोग को, जो कि सरकार। आप अभी एसटीसी में चलिए और वहाँ पे जाके देख लीजिए क्या बात है, क्या बात नहीं है। हम यहाँ जो है एसटीसी में जा रहे हैं, सारे गलत हो रहा है, पूरा तरह से यहाँ गलत हो रहा है, इस नहीं होना चाहिए इस तरह। एसटीसी में जा रहे हैं हमारे साथ जो है, और चलिए आगे जाके देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। हेमोफीलिया पेशेंट जिन शख्स के ऊपर इतने आरोप लगा रहे हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है। संतोष जायसवाल जी की आप वाइफ हुई,
मैं HTC कोऑर्डिनेटर हूँ, जी। HTC की हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर की। मैं आज से नहीं 7-8 वर्षों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैम आरोप लगाया जा रहा है कि जो आप जिस हेमोफीलिया का जो एनजीओ चल रहा है, फिर जो भी चीजें चल रहा है उसके ऊपर आप लोगों को धांधली हो रहा है, इस तरीके से जो है महंगे दामों में बेचा जा रहा है और पैसे क्या डिमांड, बेचा जा रहा है? क्या बेचा जा रहा है? आरोप लगाया जा रहा है। क्या बेचा जा रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका है कुछ? क्या बेचा जा रहा है? मेरे यहाँ तो कुछ नहीं बेचा जाता है। मेरे यहाँ फ्री सर्विस दी जाती है, सभी पेशेंट को हेल्प किया जाता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई दिया जाता है, जो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है वो फैक्टर 8 और 9 पेशेंट को दिया जाता है। यहाँ तक कि जो दूर दराज से गांव से आते हैं पेशेंट, उनको मैं वार्ड में जा करके उन लोगों को हेल्प करती हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट बोले कि मैम क्या प्रॉब्लम है, मैं पूछती हूँ उनसे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है। हमारे अभी रिम्स में 2 पेशेंट एडमिट है, एक फैक्टर 9 का फ्रैक्चर करके डॉक्टर आर्थो डिपार्टमेंट में एडमिट है और एक सर्जरी डिपार्टमेंट। इनके 4 महीने से ट्रीटमेंट हो रही है, मैं सारे इनको बेनिफिट दे रही हूँ और हमारे सारे पेशेंट आते हैं। रिम्स में फैक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं है, गवर्नमेंट के पास फैक्टर नहीं है, पर मैं HTC से फैक्टर जहाँ तक हो पाता है थोड़े थोड़े मात्रा में सभी को सपोर्ट करती हूँ। अभी तमाम जो हुजूम आई थी यहाँ पहुंची थी, क्या कुछ कह रही थी? और कौन सी जुम पहुंची थी? अभी बहुत सारा भीड़ आया था ना अभी जस्ट तुरंत, तो आप वो लोग क्यों आए मुझे नहीं पता है, वो मुझसे क्या बोलना चाह रहे मुझे नहीं पता है। आप अगर हॉस्पिटल में आए हो, ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो बाकायदे प्रोसेस से आइए, मैं आपको सारा हेल्प करूंगी और विदाउट ऑफ मनी, बिना पैसे की होती है यहाँ पे जा। और डॉक्टर पूनम मैम करती है, डॉक्टर गोविंद साय सर की है मिसेज, और वो भी रिक्वायरमेंट होता है बहुत सारे पेशेंट के, तो बहुत रिक्वायरमेंट होता है तो हेल्प करती हैं, ना कि पैसे के लिए वो करती हैं। और हमारे जितने भी डॉक्टर है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेशेंट को हेल्प किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। कई तमाम बड़े बड़े बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो इस पे आप कैसे प्रक्रिया करिए? दूर से आए तो आप नाम बताइए, कहाँ से आए पहले ये मेरे को बताइए। दूर से कौन आते? दूर से आएंगे तो वो हॉस्पिटल आएंगे, मेरे पास क्यों होंगे? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर के पास आएंगे। आप डॉक्टर नहीं है? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो मतलब यहाँ पे बैठने के लिए मतलब क्या चीज चाहिए रहता है अगर डॉक्टर के? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, कोऑर्डिनेटर। डॉक्टर गोविंद जी सहाय सर इंचार्ज है यहाँ के इंचार्ज सर गोविंद साय, आप कोऑर्डिनेटर है मैम? जी यस। और आप सर जो आपके हस्बैंड है वो क्या है? सेक्रेटरी है, हेमोफीलिया सोसाइटी के सेक्रेटरी है। हेमोफीलिया सोसाइटी के सेक्रेटरी है। तो कई दिनों से आप वीडियोस देख रहे होंगे, अगर आप इससे रूबरू मैं क्यों देखूंगी फालतू वीडियो? मतलब रूबरू नहीं क्यों? थे चीजों से? नहीं, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपना अच्छा काम कर रही हूँ। ओके। अगर गलत होता है तो आप मुझसे पूछो क्या गलत होता है ना। मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे सारे पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है। जी मैम, नाम क्या होगा? मेरा नाम मुक्ता कुमारी है। मुक्ता जायसवाल, मैं कुमारी ही लिखती हूँ, है ना। मैं यहाँ पे सारे पेशेंट को सभी चीजें से, ये नहीं कि सिर्फ ये तो मेडिसिन, तो अभी रिम्स में 2-3 साल से प्रॉब्लम हो रही है, पर HTC से किसी भी पेशेंट को कमी नहीं हुई है। जितना अवेलेबल है, जितना हो पाता है सभी को देते हो। बगल में सदर अस्पताल है, यहाँ नहीं होता है, मैं बोलती है सदर अस्पताल से ले लो, सदर अस्पताल। आप भी मतलब हेमोफीलिया के पेशेंट है और आप कह रही है कि सब चीजें स्वस्थ तरीके से की जाती है। उधर देख के बोलिएगा दीदी। क्या मेरा ये हस्बैंड यहाँ 4.5 महीना से यहाँ पे एडमिट है, तो ये क्या नाम है, हेमोफीलिया है, होमोटोमो हो गया था। तो ये मैडम हम लोग को हेल्प की है और डॉक्टर को भी बोली कि जितना हेल्प चाहेंगे तो हम आपको दे सकते हैं। डॉक्टर को बोले हैं, ठीक है ना। अभी मेरा पेशेंट यहीं पे है। अभी बहुत आपके पेशेंट कौन है मैम? इसराफिल अंसारी है। मतलब क्या लगते हैं आपके? हम वाइफ है उनकी। हस्बैंड? हाँ, मेरा हस्बैंड है, हम उनकी वाइफ है। देखिए फिलहाल अभी हम लोग रिम्स अस्पताल में मौजूद थे और आपको हम दोनों पक्ष के बातें बताएं। संतोष जायसवाल जिनके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने जो चीजें कही, हेमोफीलिया के पेशेंट जो चीजें कह रहे हैं, अब
बात क्या है, मामला क्या है, ये तो सरकार प्रशासन बताएंगी। ये लोग जहां जाएंगे वो सारी चीजें खैर बाद की बात है। पर हमने आपको जो भी रिम्स अस्पताल में हुआ आपको रूबरू करा रहे थे। अभी जितने भी पेशेंट आए हैं, आप बोल रही हैं दूर दराज से आए हैं, मैं 2-4 पेशेंट को पहचानी हूँ, वो शायद धनबाद से हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि धनबाद PMCH मेडिकल कॉलेज में भी हेमोफीलिया की मेडिसिन आती है, तो वो नियर सेंटर है, वहाँ भी सोसाइटी है, वहाँ भी इस टाइप का HTC है। कहाँ पर है मैं देखी नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि है वहाँ पे। और जिस प्रकार यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल रहती है, वहाँ भी थोड़े मात्रा में अवेलेबल रहती है। तो मेरा कहना है कि अगर वहाँ के पेशेंट को प्रॉब्लम होता है तो वहाँ भी मेडिकल कॉलेज से फैक्टर ले सकते हैं, वो लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर है और वहाँ भी HTC है, वहाँ भी मतलब कोऑर्डिनेटर से अपना चाहे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और रही बात रिम्स सुपर स्पेशलिस्ट है, अगर वहाँ भी किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी केस या सीरियस केस में ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो लोग रिम्स जरूर आते हैं, पर रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी में पहले पेशेंट जाते हैं, वहाँ से किसी एक सवाल था मैम, ये STC ये क्या होता है और यहाँ पे किस प्रकार की ये जो जगह है, क्योंकि भीड़ आई थी, तो ये इस जगह पे कौन आ सकता है, किनको अलाउंस है यहाँ इस जगह पे? हेमोफीलिया पेशेंट को आने का अलाउ है। हेमोफीलिया पेशेंट आते हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, उनको क्या सपोर्ट लेना है, हम लोग यहाँ से बस मोटिवेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। मेडिसिन अगर रिक्वायरमेंट है डॉक्टर के अनुसार तो हम लोग डॉक्टर के अनुसार से उनको दवा भी देते हैं। और अगर दवा जितनी मेरे पास अवेलेबल रहती है तो वो मैं डॉक्टर से बोल करके उनका एक और सवाल ये, क्योंकि एक और भी कई आरोप लगाए गए। आरोप ये थे कि जो अब डॉक्टर की सलाह पे आप चीजें करती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि आप खुद ब्लड जांच करती हैं। ब्लड मैं नहीं करती, कुछ डॉक्टर पूनम मैम करती है। डॉक्टर पूनम मैम, कुछ लोग कह रहे थे कि आप खुद चेक करती है पेशेंट को, एज अ डॉक्टर चेक करती हैं। नहीं, मैं नहीं करती हूँ। नहीं करती हैं, नहीं, डॉक्टर करती है। पूनम मैम करती है। पूनम